ये बात उस वक्त की है जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। नौ अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी 18 साल के थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की पढ़ाई के साथ साथ वो आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे। उनकी जिंदगी में इस वक्त एक साथ दो चीजें हुई। पहली, आंदोलन के वक्त अटल पर क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने के आरोप लगे और दूसरी, उनका दिल कॉलेज के साथ पढ़ने वाली राजकुमारी कॉल पर आ गया। अटल और राजकुमारी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अटल को राजकुमारी अच्छी भी लगने लगी थी, वो भी उन्हें पसंद करती थी। ये एक ऐसा दौर था जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को स्वीकार नहीं किया जाता था, इसलिए ये दोनों भी अपने प्यार का खुलकर इजहार करने से डरते थे। जैसे जैसे दिन बीते, दोनों में इशारों में बातचीत होने लगी, लेकिन प्रेम का इजहार तब किसी ने नहीं किया था। कलम के सिपाही रहे अटल ने एक दिन हिम्मत जुटाई और पन्ने पर अपने दिल का हाल लिख डाला। कॉलेज की लाइब्रेरी में किताब के अंदर राजकुमारी के लिए वो लव लेटर रख दिया। राजकुमारी ने वो लव लेटर पढ़ा, लेकिन अटल को उसका कोई जवाब नहीं मिला। अटल बहुत ज्यादा निराश हुए। कहा जाता है कि राजकुमारी ने अटल से शादी करने की बात अपने परिवार से की थी, लेकिन उनके परिवार ने शिंदे की छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में रोज जाने वाले अटल को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। राजकुमारी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। परिवार ने दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रज नारायण कौल से उनकी शादी कर दी। राजकुमारी ने तो शादी करके अपना घर बसा लिया था, लेकिन अटल ने कभी शादी नहीं की थी। राजकुमारी ने अपना परिवार चुना तो अटल ने देश के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने का फैसला भी किया। अटल के परिवार वाले उनकी शादी की बात कर रहे थे तो वो दोस्त के घर जाकर छिप गए थे। अटल ने खुद को 3 दिन तक दोस्त के घर कमरे में बंद रखा। अटल को लगता था कि उनकी शादी से देश की सेवा करने में रुकावट आ जाएगी, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे। वक्त बीता, अटल और राजकुमारी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनकी ये लव स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। राजकुमारी शादी के बाद अपने पति ब्रज नारायण कौल के साथ दिल्ली चली आई। साल 1957 में लोकसभा चुनाव हुए। अटल जनसंघ पार्टी के टिकट पर पहली बार संसद पहुंचे। जिस रामजस कॉलेज में ब्रज पढ़ाते थे, वहां अटल को भाषण देने के लिए अनुरोध किया गया था। अटल का भाषण सुनने राजकुमारी भी कॉलेज आई थी। यहीं अटल की 15 साल बाद उनसे दोबारा मुलाकात हुई। अटल अक्सर राजकुमारी से मिलने उनके घर जाया करते थे। बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्हें दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला, तो राजकुमारी, उनके पिता और 2 बेटियां अटल के घर में शिफ्ट हो गए। घर में सबके अपने अपने शयन कक्ष हुआ करते थे। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख्सियत रह रही है जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह नहीं दी गई हो, लेकिन उसकी उपस्थिति सबको मंजूर हो। अटल और राजकुमारी का रिश्ता इतना पवित्र था कि किसी भी विपक्षी पार्टी ने इस पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया।